अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारे चौथी क्लास का दूसरा सबक शुरू होने जा रहा है। उसका पहला लेक्चर है। सबक का नाम है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूँ तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए एक अमली नमूना है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो हमें अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ कामों के लिए, मुख्तलिफ़ मामलात के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है कि हमें इस मामले में किस तरीके से पेश आना है और अमल करना है। यहाँ जो ये सबक हमारे पास मौजूद है, इसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो पहलू बयान किया गया है वो है इफ़ाए अहद। इफ़ाए अहद क्या है? वादा पूरा करना। सबक शुरू करते हैं। हम हर रोज़ अपने दोस्तों, साथियों और रिश्तेदारों के साथ वादे करते हैं, लेकिन अक्सर अपने वादों को पूरा नहीं करते। किसी दोस्त या साथी ने अगर वादा पूरा ना करने की शिकायत की तो फिर कुछ और बहाने बनाने लगते हैं। कभी इनको ये कहकर टाल देते हैं कि मैं भूल गया था, कभी कोई और बहाना पेश कर देते हैं। वादा करके पूरा ना करना ना सिर्फ बुरी बात है बल्कि गुनाह है। वादा खिलाफ़ी से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, अहद पूरा करो क्योंकि इसके बारे में तुमसे जवाब लिया जाएगा। दूसरी जगह अहद की पाबंदी को लाजमी करार देते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, जब कोई मुआहदा करो तो इसकी पाबंदी तुम पर लाजिम है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करें। कोई ऐसा काम ना करें जिसके करने से मना किया गया है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तमाम नबियों में बहुत बुलंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात पढ़ने से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी वादा खिलाफ़ी नहीं की। जो वादा भी किया उसे हमेशा पूरा किया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से चंद वाक़यात पेश किए जाते हैं, जिनसे पता चलता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे के किस कदर पाबंद थे। एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला का बयान है कि नबूवत से पहले मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ ख़रीदी। उसकी कीमत में से कुछ रकम मेरे ज़िम्मे बाकी थी। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि मैं रकम लेकर इसी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता हूँ। ये कहकर मैं चला गया और अपना वादा भूल गया। 3 रातों के बाद मुझे याद आया, मैं रकम लेकर आया तो क्या देखता हूँ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर सिर्फ़ इतना फरमाया, ए नौजवान, तूने मुझे मशक्क़त में डाल दिया। अब यहाँ हम लोगों में से अगर कोई होता, मैं ही होता, तो शायद उस शख्स का गिरबान पकड़ लेता। 2 रातों से मुझे यहाँ बिठा के रखा हुआ है, मैं आपका मुलाजिम लगा हुआ हूँ, नौकर हूँ, आप तो भूल गए, चीज़ मिल गई तो पैसे देना ही भूल गए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ए नौजवान, तूने मुझे मुशक्क़त में डाल दिया, और बस इतनी सी बात बोली है उन्होंने। तो ये एक वाक़या है। इंशाअल्लाह इससे आगे भी हम अपने अगले लेक्चर्स में पढ़ते हैं। आज के क्लास वर्क में जो हमारा करने का काम है, सबसे पहले तो हम अल्फाज के मायने लिख लेते हैं।
अल्फाज, मायने। ये काम आपका क्लास वर्क में है, मैंने कहा, और लिखा नहीं, इसे लिख देते हैं। क्लास वर्क में आपका ये काम है। अल्फाज मैंने आपके लिए निकाले हुए हैं। पहला लफ्ज़ है शिकायत, इसके मायने हैं गिला, शिकवा। दूसरा लफ्ज़ है बहाना। टाल मटोल या धोखा देना भी होता है। तीसरा लफ्ज़ है आपका मुताला। ताला के मायने और या कुतुबीनी किताबें पढ़ना। नंबर 4 मुशक्क़त। माज़रत चाहता हूँ। मुशक्क़त तो परेशानी। चार लफ्ज़ हो गए, इसको कॉपी करें, आगे भी लिखते हैं। कुछ अल्फाज और हैं। सफ़ीर, कासिद या पैगाम लाने वाला भी होता है। सदाकत, सच्चाई। अहद शिकनी, वादा पूरा ना करना। मुआहिदा, अहदनामा, या जो आप लोगों के दरमियान बात तय हो जाए उसको लिख लेना। 8 हो गए। अच्छा, भी और भी कुछ हैं इसमें से, और लफ्ज़ भी निकले हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं।
लफ्ज़ है तलकीन करना। नसीहत करना। फिर लफ्ज़ और लिखा है एतराफ़ करना। इसके मायने हैं मान लेना या इकरार करना। ठीक है बच्चों, ये काम आपने कर लिया। अब हम एक सवाल करेंगे मायने के अलावा, और फिर नंबर क्या था हमारा? सफ़ा नंबर 5 पर सवाल हमारा मौजूद है जी। सवाल है हिफायत के बारे में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म फरमाया है। सवाल में लिख रहा हूँ, सवाल लिख के फटाफट आप इसका जवाब लिखिए। दो जगह हमारे पास किताब में आया है, उसको अपने अल्फाज में लिख दीजिए। दो जगह सिर्फ हमारे इस सबक में आया हुआ है। सही है, ये हमारा क्लास वर्क। अब आप छोटा सा होमवर्क लीजिए। होमवर्क क्या है? होमवर्क है सफ़ा नंबर 3 को पढ़कर उसमें से कॉपी का एक सफ़ा खुशनुमाई के साथ लिखना है उसको। ठीक है, ये हमारा होमवर्क, इसके साथ हमारा आज का लेक्चर पूरा हुआ।